बूढ़ी विधवा माँ को अकेला छोड़ जब बेटा विदेश में जा बसा तब माँ को अकेलापन काटने लगा था। मगर तब इस अकेलेपन से उबारने के लिए नलिनी जी की जिंदगी में अमीश जी का आगमन हुआ। क्या बुढ़ापे की ये मोहब्बत सफल होगी या फिर समाज और बच्चों को देखते हुए वह दोनों अलग हो जाएंगे? जानने के लिए आइए सुनते हैं पूरी कहानी। नलिनी जी के अमेरिका से भारत आने की सूचना मिलते ही अपार्टमेंट की कई महिलाएं 11 बजते ही उसके घर पहुंच गईं। कुछ भुक्तभोगियों ने बिना कारण जाने ही एक स्वर में कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि वहाँ अधिक दिन मन नहीं लगेगा। बच्चे तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम सारा दिन अकेले वहाँ क्या करेंगे? अनजान देश, अनजान लोग, अनजान भाषा, और फिर ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम मन मार कर वहाँ ही रहें? आपके आने से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में और भी मज़ा आएगा। हम तो आपको बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गईं। उनकी अपनत्व भरी बातों ने क्षण भर में ही उसकी विदेश यात्रा की कड़वाहट को धो पोंछ दिया और उसका मन सुकून से भर गया। जाते जाते सबने उनको जेट लैग के कारण आराम करने की सलाह दी और उनके हफ्ते भर के खाने का मेन्यू उनको बतला दिया। साथ ही आपस में सबने फैसला कर लिया कि किस दिन कौन क्या बनाकर लाएगा। नलिनी जी के विवाह को 6 साल ही तो हुए थे जब उनके पति उनकी गोद में 5 साल के रवि को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। परिजनों ने उन पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर डाला था, लेकिन वह अपने पति के रूप में किसी और को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण किसी पर बोझ ना बनकर उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई थी। हर माँ की तरह वह भी एक अच्छी बहू लाने के सपने देखने लगी थीं। रवि की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। उसको कंपनी की ओर से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। नलिनी जी अपने बेटे के भविष्य की योजनाओं में बाधक नहीं बनना चाहती थीं, लेकिन अकेले रहने की कल्पना से ही उनका मन घबराने लगता था। अमेरिका में 3 महीने बिताने के बाद कंपनी ने 3 महीने का समय और बढ़ा दिया था। उसके बाद रवि की योग्यता देखते हुए कंपनी ने उसे वहीं की अपनी शाखा में कार्य करने का प्रस्ताव रखा, तो उसने अपनी माँ से भी विचार विमर्श करना ज़रूरी नहीं समझा और स्वीकृति दे दी, क्योंकि वह वहाँ की जीवन शैली से बहुत प्रभावित हो गया था। नलिनी जी इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। उसने बेटे को समझाते हुए कहा था, बेटा, अपने देश में नौकरियों की क्या कमी है जो तू अमेरिका में बसना चाहता है? फिर तेरा विवाह करके मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। साथ ही तेरे बच्चों को देखना चाहती हूँ, जिससे मेरा अकेलापन समाप्त हो जाए। और यह सब तभी होगा जब तू भारत में होगा। मैं कब से यह सपना देख रही हूँ और अब यह पूरा होने का समय आ गया है, तो इनकार मत करना। यह बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर आ गई थी। वह जानती थी कि उसका बेटा बहुत ज़िद्दी है। वह जो ठीक समझता है वही करता है। जवाब में वह बोला, मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं आपको भी जल्दी ही अमेरिका बुला लूँगा और आपका सपना तो यहाँ रहकर भी पूरा हो जाएगा। लड़की भी मैं यहाँ रहते हुए खुद ही ढूंढ लूँगा। बेटे का 2 टूक उत्तर सुनकर नलिनी जी सकते में आ गईं। उसको लगा कि वह पूरी दुनिया में अकेली रह गई थी। साल भर के अंदर ही रवि ने नलिनी जी को बुलाने के लिए दस्तावेज भेज दिए। उसने एजेंट के जरिए वीज़ा के लिए आवेदन कर दिया। बड़े बेमन से वह अमेरिका के लिए रवाना हुई। अनजान देश में जाते हुए वह अपने को बहुत असुरक्षित अनुभव कर रही थी। मन में दुविधा थी कि पता नहीं उनका वहाँ मन लगेगा भी कि नहीं। हवाई अड्डे पर रवि उन्हें लेने आया था। इतने समय बाद उसको देखकर उसकी आंखें छलछला आईं। घर पहुंचकर रवि ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। इससे पहले कि वह अपने बेटे से कुछ पूछें, एक अंग्रेज़ महिला ने दरवाज़ा खोला। वह सवालिया नज़रों से रवि की ओर देखने लगी। उसने उन्हें इशारे से अंदर चलने को कहा। अंदर पहुंचकर बेटे ने कहा, मम्मा, आप फ्रेश होकर आराम करिए, बहुत थक गई होंगी। मैं आपके खाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। नलिनी जी को चैन कहाँ। मन ही मन मना रही थी कि उनका संदेह गलत निकले।
लेकिन इसके विपरीत सही निकला। बेटे के बताते ही वह अवाक उसकी ओर देखती ही रह गईं। उन्होंने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसके बहू के लिए देखे गए सपने चूर चूर होकर बिखर गए थे। नलिनी जी ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, मुझे पहले ही बता देता तो मैं बहू के लिए कुछ लेकर आती। माँ की भीगी आंखें रवि से छिपी नहीं रह पाईं। उसने कहा, मम्मा, मैं जानता था कि आप कभी मन से मुझे स्वीकृति नहीं देंगी। यदि मैं आपको पहले बता देता तो शायद आप आती ही नहीं। सोचिए, लीज़ा से विवाह करने से मुझे आसानी से यहाँ की नागरिकता मिल गई है। आप भी अब हमेशा मेरे साथ रह सकती हैं। उनको अपने बेटे की सोच पर तरस आने लगा। वह कुछ नहीं बोली, मन ही मन बुदबुदाईं। कम से कम यह तो पूछ लेता कि विदेश में तेरे साथ मैं रहने के लिए तैयार भी हूँ या नहीं। बहुत जल्दी नलिनी जी का मन वहाँ की जीवन शैली से ऊबने लगा था। बहू बेटे सुबह अपनी अपनी जॉब के लिए निकल जाते थे। उसके बाद जैसे घर उनको काटने को दौड़ता था, उनके पीछे से वह घर के सारे काम कर लेती थीं, उनके लिए खाना भी बना लेती थीं। लेकिन उनको महसूस हुआ कि उनके बेटे को पहले की तरह उनके हाथ के खाने के स्थान पर अमेरिकी खाना अधिक पसंद आने लगा था। धीरे धीरे उनको लगने लगा था कि उनका अस्तित्व एक नौकरानी से अधिक नहीं रह गया है। वहाँ के वातावरण में अपनत्व की कमी होने के चलते बनावटीपन से उसका मन बुरी तरह घबरा गया था। नलिनी जी को भारत की अपनी कॉलोनी की याद सताने लगी कि किस तरह अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वहाँ पर हर आयु वर्ग की वह चहेती बन गई थी। हर दिन शाम को सभी उम्र के लोग कॉलोनी में ही बने पार्क में इकट्ठे हो जाया करते थे। बाकी समय भी व्हाट्सएप द्वारा संपर्क में बने रहते थे और ज़रा सी भी तबीयत खराब होने पर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने एक दिन हिम्मत करके अपने बेटे से कह ही दिया, बेटा, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सुनकर रवि थोड़ा आश्चर्य और नाराज़गी मिश्रित आवाज़ में बोला, लेकिन वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरे यहाँ रहते हुए आप किसके लिए वहाँ जाना चाहती हैं? वह जानता था कि उसकी माँ वहाँ बिल्कुल अकेली है। नलिनी जी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, नहीं, मुझे जाना है। तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो आ जाऊंगी। आखिर वह भारत के लिए रवाना हो गईं। नलिनी जी को अब अपने देश में नए सिरे से अपने जीवन को जीना था। वह यह सोच ही रही थी कि अचानक उसकी ढलती उम्र के इस पड़ाव में भी अमीश जी, जो उसी अपार्टमेंट में रहते थे, के विवाह के प्रस्ताव ने मॉनसून की पहली झमाझम बारिश की तरह उसके तन के साथ मन को भी भिगो भिगो कर रोमांचित कर दिया था। उसके जीवन में क्या चल रहा है, यह बात अमीश जी से छिपी नहीं थी। नलिनी जी के हाव भाव ने बिना कुछ कहे ही स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया था, लेकिन उसके मन में आया कि यह एहसास क्षणिक ही तो था। सच्चाई के धरातल पर आते ही नलिनी जी एक बार यह सोचकर कांप गईं कि जब उनके बेटे को पता चलेगा तो क्या होगा। वह उसकी आंखों में गिर जाएंगी। वैधव की आग में जलते हुए दूसरा विवाह ना करके उन्होंने अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश करके समाज में जो इज्जत पाई थी वह तार तार हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, अपनी सकारात्मक सोच के कारण वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके प्रस्ताव ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि यही हाल उनका भी है। वह भी अकेले हैं। उनकी एक बेटी ही है, वह भी अमेरिका में रहती है। लेकिन समाज भी कोई चीज़ है। वह मन ही मन बुदबुदाई और निर्णय ले डाला। जब अमीश जी मिले तो उसने अपना निर्णय सुना दिया। मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ, लेकिन समाज के सामने स्वीकार करने में परिस्थितियाँ बाधक हो जाती हैं और समाज का सामना करने की
मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उनके इस कथन पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे कि वह पहले से ही इस उत्तर के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह का निर्णय लेना सरल नहीं है। वे मौन ही रहे। अचानक एक दिन नलिनी जी को पता चला कि अमीश जी की बेटी काव्या अमेरिका से आने वाली है। आने के बाद एक दिन वह अपने पापा के साथ उनसे मिलने आई। फिर नलिनी जी ने उसको अपने घर पर आमंत्रित किया। हर दिन कुछ ना कुछ बनाकर नलिनी जी काव्या के लिए उसके घर भेजती ही रहती थीं। उसके प्रेम भरे इस व्यवहार से काव्या भाव विभोर हो गई और एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अचानक एक दिन काव्या उनके घर आई और बोली, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आप मेरी माँ बनेंगी। मुझे अपनी माँ की याद नहीं है कि वह कैसी थी, लेकिन आपको देखकर लगता है ऐसी ही होंगी। मेरे कारण मेरे पापा ने दूसरा विवाह नहीं किया कि पता नहीं नई माँ मुझे माँ का प्यार दे भी पाएगी या नहीं। लेकिन अब मुझसे उनका अकेलापन देखा नहीं जाता। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। उनको अपने पति के साथ जाना ही पड़ता है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आंटी आप मना मत करिएगा। इतना कहकर वह रोने लगी। नलिनी जी शब्दहीन हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। उसने उसे गले लगा लिया और बोली, ठीक है बेटा, मैं विचार करूँगी। थोड़ी देर बाद वह चली गई। कई दिनों तक नलिनी जी के मन मस्तिष्क में विचारों का मंथन चलता रहा। एक दिन अमीश जी अपनी बेटी के साथ नलिनी जी के घर आ गए। वह असमंजस की स्थिति से उबर ही नहीं पा रही थी। सब कुछ समझते हुए अमीश जी ने बोलना शुरू किया, आप यह मत सोचना कि काव्या ने मेरी इच्छा को आप तक पहुंचाया है। जब से वह आई है हम दोनों की भावनाएं इससे छिपी नहीं रहीं। उसने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाया। अभी तो उसने महसूस किया है, धीरे धीरे सारी कॉलोनी जान जाएगी। इसीलिए उस स्थिति से बचने के लिए मैं अपने रिश्ते पर विवाह की मुहर लगाकर लोगों के संदेह पर पूर्ण विराम लगाना चाहता हूँ। शुरू में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। आप मेरे बाकी जीवन की साथी बन जाएंगी तो मेरे जीवन के इस पड़ाव में खालीपन के कारण तथा शरीर के स्थिर होने के कारण जो शून्यता आ गई है वह ख़त्म हो जाएगी। इस उम्र की इससे अधिक ज़रूरत ही क्या है? अमीश ने बड़े सुलझे ढंग से उसे समझाया। नलिनी जी के पास अब तर्क करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से हामी भर दी। काव्या के सिर से मानो मनोबोझ हट गया हो और वह भाव तिरेक में अमीश जी के गले से लिपट गई। अब नलिनी जी को अपने बेटे की प्रतिक्रिया की भी चिंता नहीं थी। ये थी कहानी नलिनी जी और अमीश जी के प्यार की, जिसने दोनों का अकेलापन दूर कर दिया। क्या नलिनी और अमीश ने सही किया? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।